जिए इमरान। इमरान खान करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। नारा 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 इमरान। जिए 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 इमरान। शर्म करो, हया करो, बीबी को रिहा करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जानिब से आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज की वजह यह है कि इमरान खान को रिहाई दो, बुशरा बीबी को रिहाई दो। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट फ़िज़ा ज़ीशान मेरे हमरा मौजूद है। इनसे भी जानते हैं। फ़िज़ा, ये बताइए, आज कराची प्रेस क्लब के बाहर आप लोग मौजूद हैं, क्या मुतालबात लेकर आए? देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस जो है इंतहाई गैर मुनसिफाना केस, जिसका फ़ैसला इस तरह आया कि बच्चे को समझ आ गई है कि इतना बोगस केस था। ऐसा केस जिसकी के सज़ा अगर होती तो नवाज़ शरीफ के बेटे को हो सकती थी, जिसने कि 8 अरब की जायदाद जो है वो डबल करके इसको जो हमारे मलिक रियाज साहब हैं उनको बेची, और उसके अलावा किसी और को सज़ा नहीं हो सकती थी। और इस केस के सिलसिले में मासूम इमरान खान और मासूम बुशरा बीबी इनके ऊपर केस किया गया, और फिर उसके ऊपर यह कि नाअहल जज जो कि 2004 में डिक्लेयर हो गया था कि इज़ अनफिट टू गिव एनी डिसीजंस, उस जज को आपने क्यों मुकर्रर किया? उस जज ने ऐसा फ़ैसला दिया कि एनसीए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट और एनसीए की स्टेटमेंट्स को टेम्पर करके और अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट्स लगा के उसने ये डिसीजन दिया, जो कि अब नूरानी साहब ने एक्सपोज भी कर दिया है। तो अब कोई चीज़ रह ही नहीं गई कि अब अल-कादिर ट्रस्ट केस का कहीं करेंगे क्या। और हमें इसके सिलसिले में इंसाफ चाहिए। हमें चाहिए कि जो जज जिसने भी इस जज को लगाया, जो खुद नाअहल है, उसको भी करार वाकई सज़ा दी जाए, उसको अदालत के कटहरे में लाया जाए और जज को खुद भी लाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। आप ये समझती हैं कि पीटीआई पर इतने इल्ज़ामात लगे, पीटीआई के लोगों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, 9 मई हो गया, फुटेज भी दिखा दी, अब भी आप समझती हैं कि पीटीआई और इमरान खान साहब बिल्कुल सही रास्ते पे? आप देखें, हम तो साथ अंदर के वर्कर्स हैं, हम काम करने वाले हैं, और हमें पता है कि हमारे लीडर ने कभी हमें गमला तोड़ने को भी नहीं कहा, कभी ऐसी चीज़ हमने की ही नहीं है। हम शरह फैसल पे थे, हमने शेलिंग्स खाई, हमने पत्थर अपने ऊपर खाए, हमने सारी सऊबतें बर्दाश्त की। जिस तरीके से रेड्स हुई हैं यहाँ, ख़वातीन, सबसे बुरी जो इन लोगों ने रवायत कायम की है वो ये है कि जिस तरह इन्होंने ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ में थी उनको हरासमेंट का शिकार किया, जिस तरह उन्होंने जो आदमी तहरीक इंसाफ में उनके घर की औरतों को, और जिस तरह की वीडियोस के इनको जाके धमकियां देते थे, जिस तरह की हरासमेंट इन लोगों ने की, इस तरह तो कभी पहले डिक्टेटर इसने ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं की थी कि ये बहनों बेटियों के ऊपर हाथ डाला जाए। सो ये बदतरीन टाइम है। मैं आपको ये बताऊं कि कायद-ए-आज़म के दौर में तो कायद-ए-आज़म को भी सामना था ऐसे अपोनेंट्स का जिनके सामने वो सीसा पिलाई हुई दीवार थे, लेकिन हमारे अपोनेंट्स जो इमरान खान जिनके जो अपोनेंट्स हैं वो बेगैरत है, वो मुनाफिक लोग हैं, वो जालिम लोग हैं। सो इसका इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा ही। और हमें तो कोई सीसीटीवी फुटेजेस नज़र नहीं है। हम तो आज भी मांगते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं कि किसने किया। आखिर ऐसे कौन सी चीज़ें थी कि जीएचक्यू खुला हुआ था, सारा किसी को पता ही नहीं था, और कोई सिक्योरिटी उनकी नहीं थी उस वक्त? कहाँ थी उनकी सिक्योरिटी उस वक्त? हमें तो ऐसे कोई ऑर्डर नहीं थे। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी फ़ौज को या उनकी इमारतों को हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकते। ये तो कहा जाता है कि अगर वहाँ पर कोई गोली चलाई जाती या कुछ किया जाता तो आवाम पर तो गोली नहीं चलाई जा सकती, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल अवाम पर गोली नहीं चलाई जा सकती। अभी भी जो हमारे साथ 26 नवंबर को वाक़या पेश आया है, इस कदर दर्दनाक, इस्लामाबाद मसकर जिसको कहते हैं, वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई और हम खुद जाके पिम्स और पोली क्लिनिक में जाके उन लड़कों को जो कि गरीब घरों से थे, उन सबको इन लोगों ने गोलियाँ मार दी। पीछे से इन्होंने गोलियाँ स्नाइपर्स ने मारी और आगे से उनके जिस्म को क्रॉस करती हुई गोलियां निकली। इतने सारे शहीद हो गए हैं, इतने सारे मिसिंग पर्सन्स हैं। तो ये फसाइयत तो हद से ज़्यादा गुजरी हुई है। ये जो मर्ज़ी कह लें, हकीकत छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। ओके जी, हुस्ना नदीम भट्ट जनरल सेक्रेटरी हैं कराची वुमेन विंग डिवीज़न की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना सब कुछ हो गया, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लग गए, अब भी इमरान खान साहब के साथ हैं? जी बिल्कुल, हम इमरान खान के साथ हैं। और इमरान खान साहब ने, जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स के लिए, अपनी आवाम के लिए, अगली नस्लों के लिए वो जेल में कैद हैं, तो हम उनके साथ क्यों नहीं होंगे? इसलिए इमरान खान साहब के साथ हम डट के खड़े हुए हैं। हमने अपने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। कैसे भी हालात हो, हमारी ख़वातीन, स्पेशली मैं वुमेन विंग को बोलूँगी कि वो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हैं। अच्छा, खौफ के बुत तोड़ने की तो आप लोग बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है जहाँ एहतजाज होता है ख़वातीन और मर्द फ़रार हो जाते हैं, ये दुरुस्त है? नहीं जी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप उठा के देखें, हमारे सोशल मीडिया वालों से पूछे, मीडिया से, ख़वातीन नहीं भागती, ख़वातीन डट के खड़ी होती हैं।
हम पीटीआई की मर्द भाग जाते हैं? नहीं, मर्द भी नहीं। टाइगर एंड टाइग्रेसेस जो है ना हमारी, टाइगर एंड टाइग्रेसेस वो डट के खड़े इमरान खान के साथ। और ये जो अलकादी ट्रस्ट का आपको मालूम है जो ये हुआ, ये झूठा केस इन्होंने इस तरह से किया कि इमरान खान साहब को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल जो कह दिए, जो एक फलाही इदारा है जहाँ पे सीरत नबी पे तलबा और तालबात को तालीम दी जाती है। इमरान खान साहब इसमें ज़ाती कोई उनका ताल्लुक नहीं है, कोई इन पर कोई बेनिफिशरी भी नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस वजह से सज़ा दी गई कि वो इमरान खान का इसका साथ दे रही हैं, पहले 9.5 महीने, उसके बाद अब 7 साल, वो ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर किया जाए। लेकिन बुशरा बीबी मजबूत आसाब की मालिक हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। इसी तरह हमारे विमेन विंग के हौसले बुलंद और इमरान खान साहब के साथ हम डट के खड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा आप मेरी बात सुनिए, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में जो है वो सोशल मीडिया और यूथ, बहुत बड़ी तादाद यूथ के साथ है। आप क्या समझती हैं, आप इमरान खान के साथ हैं या आपकी मौजूदगी बता रही है, तो क्या वो अगर दोबारा से उनको मौका मिलता है तो उस सूरत में क्या वो कुर्सी की तरफ उनकी तवज्जो होगी या फिर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने पर? इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं जैसे वो बाहर आए, सब चाहते हैं कि वो कुर्सी पर ही आए, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा। पहले सबसे पहले तो वो आज़ाद हो। हम उम्मीद करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो, आवाम के लिए भी बेहतर हो, क्योंकि काफ़ी आवाम भी रुल रही है। तो आवाम की खातिर भी हम निकले हैं और इमरान खान की खातिर भी निकले हैं, सब के और सब पाकिस्तानियों के लिए हम निकले हैं। और इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ ही तवज्जो देंगे ताकि सब बेहतर हो जाए और ये वो हुकूमत है। अच्छा, आप कितनी पुरुम्मीद हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? 100% है, इंशाल्लाह बेहतर होगा, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हम इमरान खान के साथ ही हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और हमारी सारी जो न्यू जनरेशन है इंशाल्लाह वो भी साथ देंगी, बड़े छोटे जितने भी है, हम जितने भी आवाम है, सब दुआ करे कि अल्लाह करे कि वो रिहा हो जाए और इंशाल्लाह हम। ओके जी, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, एक शिकवा कराची वालों का ये कि उन्होंने कराची पर तवज्जो नहीं दी, कराची वालों पर तवज्जो नहीं दी, इस हवाले से क्या कहें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखिए, लीडर जो होता है ना, वो ये गटर, सड़कें, इमारतें, बिल्डिंगें नहीं बनाता है, वो एक कौम बनाता है, शऊर देता है, लोगों को बताता है, सही गलत की पहचान देता है, सही रास्ता देता है, हक सच पे चलने की तलकीन करता है। वो एक लीडर है, वो हमारा लीडर नहीं है पाकिस्तान का, वो उम्मत मुस्लिम का लीडर है। आप उससे रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो काम करना गवर्नमेंट्स के काम होते हैं, जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, वज़ीर होते हैं, ये इनके अंडर काम आते हैं। तो कराची में जो आपके MPs थे उन्होंने भी तो तवज्जो नहीं दी, ये भी तो शिकवा है कराची वालों नहीं, ऐसा बात नहीं है, दी है, उनको काम करने दिया गया है। 3 साल की, 3.5 साल की हुकूमत थी ना हमारे पास, फर्स्ट टाइम आई है। आप 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब मांग रहे हैं, जो इन्होंने 35-40 साल से हुकूमत की है। सिंध हुकूमत कराची पे तो हुकूमत 16 साल से किसकी थी? जरदारी की थी ना, सिंध की थी ना, क्या किया? जवाब दे तो ये है। हम तो इनके यहाँ पे अगर हमने हुकूमत बनाई भी थी तो हमने इनके साथ मिलकर बनाई थी ना, हमारा तो गवर्नर था, क्या हमें इख्तियारात मिले गए थे? कोविड भी था, सब कुछ था, लेकिन जितना काम भी किया गया पूरी ईमानदारी के साथ किया गया था, पूरे लगन के साथ किया गया था। मुझे बताएं, ये कहा जाता है कि तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जो आइनी तरीके से निकाले गए, इमरान खान साहब, क्या कहेंगे? आइनी तरीके से तो नहीं निकाले गए, रिजीम चेंज के ज़रिए निकाले गए। और क्योंकि इमरान खान हक और सच के ऊपर थे तो डेफिनेटली वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके वो जो कवानीन लाना चाहते थे, उस कवानीन पे कौन कवानीन लाना चाहते? इमरान खान साहब जो इस मुल्क को रियासत मदीना का जो है बनाना चाहते थे, तो वो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना, ये अभी जो 70 साल से हुकूमत है, उनको इमरान खान का मौका पसंद नहीं आया। उन्होंने इमरान खान को जो है वो जो है रिजीम चेंज के ज़रिए निकाल दिया। इमरान तेरे जानिसार, ये मुतालबा है, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। और इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने एहतजाज किया। मुतालबा यही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए।